मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू तनु पाठशाला यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। मैथ्स में ही नंबर सिस्टम टॉपिक है, यानी संख्या पद्धति। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग ये टॉपिक पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग पूरा बेसिक से पढ़ेंगे और पूरा अच्छा तरीका से सिस्टमेटिक पढ़ते जाएंगे और सभी सवाल को भी बनाएंगे, आराम से बनेगा भी। चैप्टर खत्म होने के बाद आप सवाल जब बनाइएगा, पूरा इजीली आप सभी सवाल को खुद ब खुद बना दीजिएगा। अगर आप ये चैप्टर कहीं पढ़े भी हैं या नहीं पढ़े हैं, अगर पढ़े भी हैं तो यकीन मानिए एक बार इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट जब आप सीख जाइएगा तो आप सवाल को ऐसे ही धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। तो हम लोग देर न करते हुए चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि सर इस टॉपिक में जो आप पढ़ाइएगा चैप्टर में, क्या क्या पढ़ाइएगा, टॉपिक कौन कौन सा है, क्या क्या चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देख लीजिए सर कि अंक के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। संख्या से भी पहले अंक क्या होता है ना, कितने प्रकार का होता है। फिर उसके बाद संख्या पे आ जाएंगे। संख्या में जैसे ही आएंगे तो उसमें संख्या रेखा क्या होता है प्यारे बच्चों, संख्या रेखा के बारे में भी जान लेंगे, है ना। अलग अलग संख्याएं होती है, अलग अलग प्रकार का, उसके बारे में जानना है। जैसे सभी संख्याओं को हम लोग, जैसे दशमलव वाला हो या फ्रैक्शन वाला हो या रूट वाला संख्या हो, सभी संख्याओं को नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं, नंबर लाइन पर दर्शाया कैसे जाता है, उन सभी बातों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम लोग सब देखते चलते हैं। फिर आगे अब आ जाता है कि जैसे परिमेय संख्या के बीच जो अपरिमेय संख्या निकालना है या परिमेय संख्या निकालना है, अन्य परिमेय संख्या निकालना है, इन सभी बातों को भी हम लोग इसमें देखेंगे, है ना। रूट वाला अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, परिमेय संख्या को भी कैसे दिखाएंगे, ये सभी बात हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या क्या है, अवास्तविक संख्या क्या है, ये सभी बातों को एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, पहले डिजिट के बारे में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि डिजिट क्या होता है। संख्या संख्या में बाद में आएंगे, पहले हम लोग डिजिट यानी अंक के बारे में देख लेते हैं। अंक, डिजिट, डिजिट क्या होता है प्यारे बच्चों, आप बोलिएगा। 0 से लेके 9 तक के जो सब संख्या होती है उसी को हम लोग डिजिट बोलते हैं। क्या सर, 0 से लेकर केवल 9 तक? जी हाँ, 0 से लेकर के 9 तक के सभी संख्या टोटल कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। इन सभी 10 संख्याओं को, जैसे 0 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना हो गया सर, 10। लिख दीजिए 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह गिनेंगे तो टोटल आ जाएगा 10। ये 10 डिजिट है जिससे हम कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं, कितना भी छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं। कहने का अर्थ है 1 डिजिट का संख्या बनाओ, 2 डिजिट वाला बनाओ, 3 डिजिट वाला बनाओ, 4 डिजिट का बनाओ, 5 डिजिट का बनाओ या 10 डिजिट का बनाओ, कितना भी बड़ा संख्या आप इन्हीं 10 अंकों का यूज करके बना सकते हैं। जैसे सर, अगर हम लोग एक अंक वाला संख्या बनाना चाहें तो, जैसे एक अंक वाला संख्या बनाइएगा, एक ही डिजिट वाला होना चाहिए उसमें, तो आप बना सकते हैं। सर कौन कौन आएगा, गिनती स्टार्ट होगा 1 से, जैसे 1 एक डिजिट का है, 2 3, कहाँ तक जाएगा सर, तो 9 तक आएगा। ये 9 तक ऐसा संख्या है जो 1 डिजिट का है। ये सभी संख्या में एक ही अंक यूज हुआ है, ठीक है सर। तो एक अंक में आपको यही अगर हम पूछ लें कि बताइए प्यारे बच्चों कि एक अंक में सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो आप बताइएगा सर 1 होगा, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अच्छा, एक अंक का सबसे बड़ी संख्या अगर पूछ ले तो आप बताइएगा सर यहाँ 9 हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर। इसको बोलेंगे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। इसको बोलेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। इसी तरह हम लोग अगर 2 डिजिट का बनाएंगे तो 2 डिजिट का भी बनेगा, जितना भी डिजिट का आप बनाना चाहेंगे। जैसे 2 डिजिट का अगर हमको संख्या बनाना है ना, तो शुरुआत कहाँ से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा। क्या सर यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता है? नहीं सर, 0 से हम लोग स्टार्ट, काउंटिंग हमेशा कहाँ से, 1 से। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगा, संख्या में बोलेंगे तो काउंटिंग वाला 1 से होगा, तो सबसे छोटी आ जाएगा कहाँ, स्मॉलेस्ट 1 से। अब जैसे ही 2 डिजिट में आएंगे तो यहाँ 10 से शुरू हो जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इस तरह से चलते रहेगा। सर लास्ट वाला जो आएगा ना 99 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 99, 99 आ जाएगा। यानी स्मॉलेस्ट नंबर आप बोलिएगा ना सर,
ये हो जाएगा 10, और लार्जेस्ट नंबर जो आप बोलिएगा तो वो आ जाएगा, लार्जेस्ट बोलिए या ग्रेटेस्ट बोलिए नंबर, है ना, सबसे बड़ी संख्या आ जाएगा 99। 2 डिजिट का है तो डबल 9 हो रहा है, लेकिन यहाँ स्मॉलेस्ट के साथ क्या आ रहा है, पहले 1 है, बाकी फर्स्ट टाइम 1 है, उसके बाद 0 रिपीट होता है खाली बार बार। अगर आप 3 डिजिट का बनाना चाहिएगा तो 3 डिजिट का बनाएंगे ना, 3 डिजिट का बनाएंगे तो सर यहाँ 100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 0 रिपीट होगा, यानी एक के बाद डबल 0 हो जाएगा। यहाँ पहला 1 होगा, उसके बाद 0 बार बार रिपीट होते जाएगा जितना भी अंक का बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 3 डिजिट का। अगर यहाँ इसी में लिखते जाइएगा 101, 102 करके लास्ट वाला लिखिएगा तो कितना आएगा, 999। ये ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या। इससे आगे जैसे जाएंगे तो 4 डिजिट का हो जाएगा स्मॉलेस्ट, फिर जाते जाएंगे तो, यानी बड़ी संख्या में हम लोग देख रहे हैं क्या, 9 रिपीट हो रहा है। एक अंक का है तो एक 9, 2 अंक का है 2 9, 3 अंक का है 3 9, 4 अंक का है तो 4 9। आपसे एक सवाल है, क्या सवाल, ये बताइएगा कि हम लोग 5 अंकों की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 5 अंक का और 5 ही अंक का 5 डिजिट का ही हम लोग सबसे लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर बोल दीजिए, क्या होगा आप बताइए कमेंट करके। इज इट ओके? ओके है प्यारे बच्चों। अब हम लोग आ जाते हैं, जो अंक है टोटल 10 है, इसका मतलब कितना भी अंक वाला बना रहे, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक वाला, तो हम कोई भी संख्या बना सकते हैं इन्हीं 10 अंकों का यूज करके। आगे क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, आगे आपसे सवाल है कि ये जो एक नंबर है, कौन सा नंबर, नंबर लिखते हैं 25। 25 सर जो एक संख्या है, एक नंबर है, क्योंकि हम लोग काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिनते हैं। तो 25 बता 26 27 28 जितना गिनना चाहेंगे गिन सकते हैं। तो 25 एक संख्या है, एक ही संख्या है। सर इस संख्या को लिखने में, क्या पूछ रहे हैं, इस संख्या को लिखने में प्यारे बच्चों कितना अंक का प्रयोग हुआ है, अंक का यूज कितना किया है, कै गो अंक लगा इसमें, डिजिट कितना हुआ। तो आप बताइएगा सर, एक हम 2 का यूज किए हैं, दूसरा क्या है 5 का, यानी कुल मिला के 2 अंक का यूज किए हैं। उन्हीं 10 अंकों में से ही हम 2 अंक यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक सही है। अब आ जाइए दूसरा वाला। इस वाला ये एक संख्या है 785। 785 एक संख्या है। इसमें पूछ रहे प्यारे बच्चों कि इस अंक को लिखने में, इस संख्या को लिखने में, क्या पूछ रहे हैं, इस संख्या को लिखने में कितना अंक का यूज हुआ है, अंक कितना यूज किया, ये बताइए अब हमको। 785 लिखने में कितना अंक यूज हुआ, यानी डिजिट क्या को यूज हुआ है। तो आप बताइएगा सर, बहुत ईजी है, गिन लेंगे 1 2 3, 3 अंक का यूज हुआ। इज इट ओके? ओके, आगे आओ। ये एक संख्या है, क्या है, एक ही संख्या है। सर इस संख्या को लिखने में कितना अंक का यूज हुआ, ये बताओ आप। सर बहुत इजी सवाल है सर, क्या है कि आप बताएंगे कि सर गिन लेंगे 1 2 3 4, यानी 4 अंक का यूज हुआ है। इज इट ओके? ओके है प्यारे बच्चों। आइए आप नेक्स्ट सवाल में एक और सवाल बनाइए आप, क्या होगा। इतना बड़ा संख्या है, अभी भी ये एक ही संख्या है, ठीक है सर, एक ही संख्या है अभी, लेकिन इस संख्या को लिखने में अंक कितना यूज हुआ है, ये हमको आप बताइए, आप ये बता दीजिए हमको। 1 मिनट का समय लीजिए और बताइए, इस संख्या को लिखने में टोटल अंकों की संख्या कितना यूज हुआ है, ये बताइए आप। अब बताइएगा सर, गिन लेंगे हम 1 2 3 4 5 6। प्यारे बच्चों, आप लोग 9th 10th को पूरी अच्छे से पढ़िएगा, तो आगे भी आप कंपटीशन का जब तैयारी करते हैं ना, तो उसमें भी यही सब मैथ रहता है, पूरा 9th 10th का ही बेस रहता है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, आधार आपका मजबूत है, तो वहाँ कंपटीशन में क्या है, यही सब सवाल को शॉर्ट में बनाना होता है, यही सब चीज़ रहता है। नंबर ऑफ डिजिट बताना होता है, टॉपिक होता है उसमें, नंबर ऑफ डिजिट निकालना, यूनिट डिजिट निकालना, इकाई स्थान वाला अंक निकालना, इकाई अंक क्या होगा, ये सब रहता है। तो आप 9th 10th अगर बढ़िया से पढ़े हुए हैं, तो आपको कंपटीशन में भी, बहुत सारा कंपटीशन का एग्जाम में आप ऐसा ही फोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए बढ़िया से पढ़ना है, पूरा मेहनत से। चलिए आप यहाँ काउंट कर लेंगे, क्या है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ देखेंगे सर 6 है। इज इट ओके? ओके प्यारे बच्चों। अब आइए, अब थोड़ा सा और हम चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं कि अगर हम यहाँ दशमलव वाला संख्या लिखें, क्या लिखें, 21.75। प्यारे बच्चों इसमें बताइए
कि ये तो संख्या एक है, हम आपको बता रहे हैं संख्या कितना है, एक है, लेकिन इस संख्या को लिखने में डिजिट कितना यूज हुआ प्यारे बच्चों, ये बताइए हमको, डिजिट कितना यूज हुआ। आप बताएंगे प्यारे बच्चों कि सर इसको लिखने में है ना 4 डिजिट यूज हुआ है। कैसे कैसे, देखिए कैसे कैसे आप बोले हैं 1 2 3 4, आप लिखिएगा 4 डिजिट यूज हुआ। मैं आपको कहूँगा प्यारे बच्चों आप यहाँ क्या है, गलत, 4 डिजिट का यूज नहीं हुआ है। सर साफ साफ तो दिख रहा है, 2 है, 1 है, 7 है, 5 है, 4 ही तो डिजिट है, कौन सा है और। तो हम कहे नहीं देखो बहू, जब हम लोग ऐसा पॉइंट वाला संख्या लिखे ना तो पॉइंट से जो पहले है केवल उन्हीं को काउंट करेंगे। इट मीन्स क्या हुआ प्यारे बच्चों कि दशमलव के बाद वाला संख्या को गिनती नहीं करेंगे, यानी दशमलव से पहले 2 ही है, 1 2, तो इसका मतलब 2 ही डिजिट है। इसमें कितना डिजिट, 2 ही डिजिट है। इज इट ओके, ओके है सर। अच्छा सर ऐसा क्यों होता है, दशमलव से पहले वाले को ही क्यों गिनते हैं, दशमलव के बाद वाले को क्यों नहीं लेते हैं। जी हाँ, आइए आप इस पर, जैसे इस संख्या को जो हम लिखे हैं 21.75, तो आप बताइएगा सर कि अगर हम इसको बढ़ाना चाहेंगे पॉइंट के बाद हम जीरो लगा सकते हैं। आप सभी प्यारे बच्चों बोलिएगा कि जीरो हम लगा सकते हैं अपने मर्जी से, जितना मर्जी चाहे। आपको जरूरत है सर 1 जीरो लगा दीजिए, जरूरत है 2 जीरो लगा दीजिए, जरूरत है 3 जीरो लगा दीजिए, यानी आप अपनी मर्जी से जीरो लगा सकते हैं दशमलव के बाद में। जोड़ने घटाने के लिए आपको इजी हो जाता है। वैसे में कोई 2 डेसिमल वाला रहेगा तो आपको जोड़ने के लिए आसानी, जीरो बना के आप संख्या बढ़ा सकते हैं अपने से। तो इसका मतलब इधर वाला सर स्टेबल हुआ क्या, नहीं हुआ। इधर तो हम अंक अपने मन से लगा सकते हैं, इसीलिए हम काउंट खाली क्या करते हैं, दशमलव से पहले वाला डिजिट में। इसीलिए हम क्या बताया आपको, दशमलव से पहले 2 ही है तो इसीलिए बोलेंगे 2 ही अंक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आइए अब और एक सवाल बताइए, 0.987, इसमें बताइए कि ये एक संख्या है, संख्या कितना है, एक, तो इस संख्या में कितना डिजिट यूज हुआ है ये बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए कितना अंक यूज हुआ है। अंक आप बोलेंगे सर आप तो बताए थे दशमलव से पहले का, दशमलव से पहले तो यहाँ कोई नहीं है, जीरो है खाली, क्या ये जीरो अंक यूज हुआ है। नहीं प्यारे बच्चों गलत है। आप क्या बोलिएगा यहाँ पे, हम आपको लिखाए थे जो अंक है डिजिट, टोटल डिजिट है 10 गो, डिजिट कितना है 10, कहाँ से शुरू हुआ है 9 से, 0 से लेके 9 तक, यानी टोटल आप बताइएगा सर यही 10 डिजिट होता है। ये 10 डिजिट में 0 to 9 टोटल हो गया 10 डिजिट, तो जीरो भी तो एक डिजिट है, जीरो कितना डिजिट है, एक डिजिट है, 1 है, एक 2 है, इस तरह से टोटल 9 तक, 9 तक में क्या गो हुआ 10, एक से लेके गिनती करेंगे तो 9 तक 9 ही हो गया, एक जीरो है 10, इसका मतलब जीरो भी तो एक डिजिट है। जीरो क्या है, जीरो तो एक डिजिट है, यहाँ जीरो नहीं लिखना है सर, बताना है कि हमको एक डिजिट यूज हुआ है उसका नाम है जीरो, एक ही डिजिट यूज हुआ है दशमलव से पहले उसका नाम है जीरो। इज इट ओके, ओके है सर। आइए अब नेक्स्ट पेज पे एक सवाल और बता दीजिए, आप क्या बताइएगा कि ये लीजिए सवाल आपके लिए है 30 4, इसमें बताइए कि टोटल डिजिट डायरेक्ट बताइए कितना यूज हुआ है। अंक तो अभी भी कितना है, एक ही है, संख्या अभी भी कितना है एक, संख्या कितना है एक, लेकिन इस संख्या को लिखने में कितना अंक का यूज हुआ है, डिजिट कितना यूज हुआ है। प्यारे बच्चों आप बोल लीजिएगा दशमलव से पहले गिन लीजिए सर, 1 2, यानी 2 ही यूज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे और आ जाइए आप, एक सवाल और बताइए आप, क्या बताइएगा आप कि 0.125, इसमें बताइए आप कितना, संख्या तो एक है लेकिन इस संख्या को लिखने में कितना डिजिट यूज हुआ है। आप बोलिएगा सर एक ही यूज हुआ है जिसका नाम है जीरो, एक ही अंक है जिसका नाम क्या है जीरो, एक ही अंक है जिसका नाम जीरो है। इज इट ओके, ओके सर। कुछ ऐसा बताइए कि अगर हम लोग जो लिख रहे हैं ना, हमेशा संख्या तो एक ही हो रहा है, नंबर एक ही हो रहा है, लेकिन डिजिट चेंज हो रहा है, कभी 1 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, कभी 4 हो रहा है, कभी 10 हो रहा है, ऐसे करके चेंज हो रहा है। हमको कुछ ऐसा बताइए सर कि संख्या भी अलग अलग आए और डिजिट भी अलग अलग आए। प्यारे बच्चों आइए, अगर हम ऐसा नंबर लिखें 9,7,8,6, इस तरह का एक नंबर लिख दिया, ठीक है सर, यहाँ कोमा लगा दिए हैं, बीच में क्या लगा है, पॉइंट नहीं, कोमा। तो अगर आपको पूछे कि इसमें बताइए नंबर कितना है और डिजिट कितना है, डिजिट बोले तो अंक, नंबर बोले तो संख्या, आप बोलिएगा प्यारे बच्चों कि सर डिजिट तो हम बता देंगे 1 2 3 4, गिन लेंगे 4 डिजिट है। इज इट ओके, ओके, लेकिन सर संख्या कितना है, तो संख्या तो बोलते हैं एक ही है, लेकिन नहीं,
बच्चों जब हम लोग किसी भी चीज़ को कोमा से लिख देते हैं तो वो अलग अलग हो जाता है, नहीं सेपरेट हो जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ जो 9 है सर, 9 के बाद कोमा है, इसका मतलब 9 एक अलग संख्या है। 9 एक अलग संख्या है, ठीक है सर। 9 एक अलग संख्या है, यहाँ कोमा से लिख दिए 9 एक अलग संख्या। उसी तरह कोमा के बाद क्या लिखे हैं? 7। इसका मतलब 7 जो है ये एक अलग संख्या है। हाँ सर, 7 एक अलग संख्या है। फिर 8 एक अलग संख्या है, 6 एक अलग संख्या है। कोमा जैसे लग गया ना तो वो अलग हो गया। तो इस तरह से अगर संख्या गिने तो 4 गो हो जाएगा यहाँ पे, एक 9, एक 7, 8, 6। ठीक है, एक और बताइए आप। 4, 3, यहाँ लिखते 4, 5, 6। इसमें बताइए कै गो संख्या है, कै गो डिजिट है? सर संख्या अगर आप बोलेंगे ना तो यहाँ सिंगल सिंगल हो जाएगा, सिंगल सिंगल ये एक संख्या है। 4 भी एक अलग संख्या है, 5 एक अलग संख्या है, 6 एक अलग संख्या है, यानी 3 संख्या हो जाएगा। और डिजिट बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब हम इस संख्या को ऐसे लिखते 4, 5, 6, तो यहाँ आप बोलते क्या सर? संख्या एक ही है, अभी अभी क्या है? संख्या एक है, लेकिन डिजिट इसमें यूज हुआ है 3, 1, 2, 3। इज इट ओके? ओके है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? जी सर, समझ में आ गया। इन्हीं बातों को हम लिख दिए हैं। उसके बाद आगे क्या लिखे हैं एक बार आप देख भी लीजिए। इसमें देखिए, पीछे आइए, आप देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 0 से लेकर 9 तक के सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक टोटल हो गया 10। टोटल डिजिट कितना हो गया मेरे बच्चों? 10 हो गया। अब बोलिएगा अंक क्या सीमित है? हाँ सर सीमित है, गिन सकते हैं ना। जैसे गिन लेते हैं, 0 से लेकर 9 तक होता है, गिन पाएंगे ना तो सीमित हो जाएगा। सीमित होता है सर। कुल कितना है? 10। जी हाँ 10। तो क्या अंक का प्रकार होता है सर? अलग अलग टाइप का अंक होता है। तो इन्हीं 10 को हम बांटते हैं क्या अलग अलग? जी हाँ बांटते हैं। कितना प्रकार का होता है सर? 2 प्रकार का होता है। आप याद रखिएगा नाम, कितना प्रकार का? 2। कौन कौन सा? अंक के प्रकार, प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजिट, टाइप्स ऑफ डिजिट, अंक के प्रकार। ये सब आपको मिलेगा पीडीएफ में लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, देख लीजिए। यानी एक होता है सर सिग्निफिकेंट डिजिट। कौन सा? सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी इसको सार्थक बोलते हैं। सार्थक अंक लगा देंगे बगल में, सार्थक अंक। एक दूसरा होता है इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट डिजिट, यानी निरर्थक या असार्थक भी बोल सकते हैं। निरर्थक, निरर्थक अंक। क्या होता है सर ये सार्थक और निरर्थक? जी हाँ समझेंगे। जैसे आप हिंदी ग्रामर में पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, सार्थक शब्द किसको कहते हैं? जिसका कोई अर्थ हो। निरर्थक किसको बोलते हैं? जिसका कोई अर्थ नहीं हो, यानी जिसका अर्थ नहीं रहेगा उसको निरर्थक, जिसका अर्थ होगा उसको सार्थक। ठीक है सर, मैथ में कैसे समझेंगे? देखिए मैथ में आपको पहले बता देते हैं कि जो मीनिंगफुल होगा, यानी जिसका मीनिंग आएगा, तो कौन कौन नंबर है ऐसा? ऐसा है सर 1 से लेकर 9 तक। टोटल कितना डिजिट है? तो आप बताइएगा। टोटल 9 अंक है सर जो सिग्निफिकेंट यानी सार्थक अंक है। तो एक अंक बच गया, कौन? बोलिएगा 0। सर एक ही अंक तो बचा जिसका नाम है 0। और ये कैसा अंक होता है? निरर्थक, मतलब बेकार, जिसका अर्थ नहीं होता है। क्या सर 0 का कोई अर्थ नहीं होता है? जी हाँ। देखिए कैसे होता है या नहीं होता है, इसको देख लेते हैं। पहले तो समझ आ गया 0 को हम निरर्थक बोलेंगे। कोई आप नंबर ले लीजिए, इसको n मान लीजिए, कोई भी नंबर है। इसका 2 पक्ष हुआ, इधर लेफ्ट वाला और इस साइड क्या होगा? राइट, दाहिना पक्ष और बायां पक्ष। इज इट ओके? ओके है सर। अगर यहाँ हम नंबर की जगह कुछ भी ले लें, 1, 2, 3, 4, कुछ भी ले लें नंबर। हम एक नंबर ले लेते हैं आपके 9। 9 के बगल में कोई भी नंबर लिखिए। 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 तक डिजिट है, 0 से लेके दिखती है। और ये कैसे लिखे? 9 का राइट साइड लिखे, दाहिना तरफ। राइट साइड बोले तो दाहिना तरफ, दायां तरफ। और इधर क्या है? बायां, बायां। सर जैसे ही लिखे ना तो ये 9 का मीनिंग आ गया। यानी अभी ये 9 था, 9 से चेंज होकर 90 बन गया, यानी मीनिंग दे दिया। 0 लगा दिया तो सर अर्थ तो हुआ। 0 को कैसे बोले आप? निरर्थक। प्यारे बच्चों अभी थोड़ा देर धैर्य बनाइए, समझ में आएगा। थोड़ा देर आप धैर्य बनाइए। क्या बनाइए? धैर्य। अब यहाँ हो गया 90। सर 0 लगाए तो 90 हो गया। आप तो 0 को निरर्थक बोले, तो यहाँ 0 लगने से तो अर्थ बदल रहा है, 90 हो रहा है। फिर 1 लगा लिया तो क्या हो गया? 91। 2 लगाए थे 92, 3 तो 93, 4 है 94। इस तरह से बढ़ते जा रहा है। यानी कोई भी अंक राइट साइड लिख रहे हैं ना,
उसका मान बदल रहा है, 9 से 90 हो रहा है, 91 हो रहा है, 92, इस तरह से बदल रहा है। क्या सर अगर ऐसा ही हम लोग लेफ्ट साइड लिखें तो उसमें भी मान बदलेगा क्या? देखिए यहाँ नंबर ले लिए 9, अब हम लोग लेफ्ट साइड में आते हैं। अभी तो हम लोग राइट साइड का बात कर रहे थे, नंबर के राइट साइड में, अब लेफ्ट साइड में आइए। लेफ्ट साइड में सर अगर हम यहाँ पर 0 लिख दें क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? सर समझ में आ गया, यानी लेफ्ट साइड अगर किसी नंबर के 0 लगा देंगे तो उस 0 का कोई अर्थ नहीं है, वो बेकार है यानी निरर्थक है। इसका मतलब ये समझ में आ गया सर, 0 से लेकर 9 तक में केवल एक मात्र अंक है, वो है 0, जिसको लेफ्ट साइड लगाने से उस नंबर का कुछ नहीं बिगड़ता है, यानी 0 एक बेकार रूप में काम आता है। लेकिन 0 को छोड़ दे अगर कोई और लिख दे तब लेफ्ट साइड में, आइए इसमें भी बात करते हैं। सर 0 को छोड़िए, 0 को भूल जाइए, अब यहाँ 0 लगाने से क्या कोई अर्थ नहीं हुआ, इसका मतलब 0 क्या हो गया? निरर्थक। निरर्थक, इसीलिए आपको बोले कि 0 का एक अर्थ क्या होता है? निरर्थक यानी बेकार, जब हम लेफ्ट साइड लगाते हैं तब। लेकिन राइट साइड में तो अर्थ दे रहा है, लेफ्ट साइड में नहीं दे रहा है। लेकिन 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, उसको चाहे आप लेफ्ट साइड लिखिए, लेफ्ट साइड लिखिए या राइट साइड लिखिए, राइट साइड लिखिए या लेफ्ट साइड लिखिए, नंबर का अर्थ देगा, यानी अर्थ देगा ही देगा। जैसे देख लीजिए आप, अगर यहाँ हम 1 लिख दें तो अब ये क्या 9 ही रहा कि 19 हो गया? बोलिएगा सर ये तो 19 बन गया। अगर यहाँ आप 2 लिख दीजिएगा तो इधर 9 है तो 29 हो जाएगा, 3 लिख दीजिएगा 39 हो जाएगा, इस तरह से 4 लिखिएगा, 5 लिखिएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। यानी 0 के अलावा कोई भी नंबर आप लिख रहे हैं तो यानी नंबर का अर्थ मिल रहा है सर, अर्थ चेंज हो रहा है। केवल 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसको लेफ्ट साइड लिखने से उस संख्या का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, 9 का 9 ही रहता है, यानी 0 क्या हो गया सर? निरर्थक हो गया यहाँ पर। इसीलिए हम लोग अगर जब भी पूछे, कोई भी सवाल में आए कि कौन सा अंक है जो निरर्थक होता है, तो आपको बोलना है कि 0 क्या होता है? निरर्थक होता है। इज इट ओके प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आइए आगे आप हम लोग देख लेते हैं कि जो अंक देख लिए, अब अंक का मान अगर देखें कि सर वैल्यू कितने तरह का होता है? अंक का वैल्यू यानी मान, किसके बारे में बात कर रहे हैं? अंक के बारे में। तो आप बोलिएगा प्यारे बच्चों कि 2 तरह का मान होता है, एक स्थानीय मान होता है ना, दूसरा क्या होता है? अंकित मान। अंकित मान, अंकित मान और स्थानीय मान, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को पीवी इसको बोल देते हैं शॉर्ट में, और इसको एफ वी बोल देते हैं। क्या होता है सर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू? एक नंबर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आपका 1 2 5। जी हाँ सर। प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पूछे 5 किस स्थान पर है, स्थान बात कर रहे हैं, प्लेस स्थान का बात करें, इस अंक का स्थान बोलेंगे, तो आप बोलिएगा सर ये यूनिट प्लेस पर है। किस प्लेस पर है? यूनिट, यानी इकाई अंक पर है, इकाई अंक पे है। तो दूसरा वाला बोलिएगा ना सर, ये हम बता देंगे कहाँ पर है, ये है टेंस के प्लेस पर। कौन सा प्लेस पर? टेंस। सर ये दहाई के अंक पर है, दहाई। ठीक है, तीसरा वाला बोलिएगा तो सर, तीसरा वाला तो हम आराम से बता देंगे सर कि ये तो है ना सैकड़ा पर है, तीसरा नंबर पे है ना, सैकड़ा पर है, यानी हंड्रेड्स के प्लस पर है, हंड्रेड्स यानी सैकड़ा पर है। क्या होता है सर ये सैकड़ा, दहाई, इकाई? देखिए ये हम लोग गिनते हैं, इकाई मतलब यूनिट मतलब एक होता है, इकाई मतलब एक, दहाई मतलब 10, और सैकड़ा मतलब 100। सैकड़ा मतलब 100 क्या होता है? 100। देखिए आप अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी हम लोग विस्तारित रूप में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? देखिए 5 इकाई है तो आप बोल सकते हैं 5 गुने 1 यानी 5 ही होगा। 2 दहाई पे है तो आप बोलिएगा सर 2 गुने 10 कितना हो जाएगा? 20। 1 सैकड़ा पे है तो 1 गुने 100, तो आप बोलिएगा यहाँ 100 है, तो इसको आप लिखिएगा तो 100, इधर लिखिएगा 20, इधर लिखिएगा 5। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाता है आपका, यानी ये यूनिट प्लेस पे है, ये दहाई की जगह पे है, ये सैकड़ा की जगह पे है, ये इकाई मतलब एक, दहाई ये सैकड़ा। इज इट ओके? ओके है सर। ये जब आपको समझ में आया तो आपसे अगर हम पूछें कि प्लेस के हिसाब से अगर आप बताइएगा कि ये 2 का प्लेस मान क्या है, यानी प्लेस वैल्यू क्या है, स्थानीय मान, आप बोलिएगा सर 2 जो दहाई की जगह पे है तो 2 दहाई 20, 2 का स्थानीय मान 20। अगला नंबर पे आ जाइए आप, इस पे बताइएगा हमको 98734, इस नंबर पे आप हमको बताइए, क्या बताइएगा? बताइए कि 3 जो है ना इसका स्थानीय मान क्या है?
तो आप बोलिएगा सर 3 किस स्थान पे है, तो इसको हम देख लेते हैं। इकाई दहाई यानी 3 दहाई 30, 3 का स्थानीय मान हो जाएगा सर 30। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगर आप बताइएगा 8, 8 का स्थानीय मान कितना है सर? 8 जो है ना इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी 8000 होगा। क्या सर ऐसे हमको करके करना है? बिल्कुल नहीं करना है, अभी समझना है। ठीक है, आगे आप तो ऐसे ही उड़ाने वाले हैं। ठीक, आइए आगे आ जाइए आप। क्या आइएगा, एक सवाल है इसमें, आप बताइएगा हमको कि ये 978543 इसमें हम आपको पूछने वाले हैं, क्या पूछने वाले हैं कि सर बताइए ये जो है ना 7, इसका हमको स्थानीय मान बताइए, प्लेस वैल्यू क्या होगा। आप बोलिएगा सर जानते हैं, ऐसे गिन लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 7 लाख हो जाएगा। 7 लाख। हम बोलेंगे ये नहीं करना है। क्या करना है सर? जिस नंबर का स्थानीय मान पूछ रहा है ना उसको लिख दीजिए, उसके बाद जितना अंक है उतना जीरो बैठा दीजिए। जितना अंक है 1 2 3 4 5, 5 को जीरो बैठा देंगे। लीजिए सर 5 को जीरो बैठा दिए, यही हो गया इसका स्थानीय मान। इज इट ओके? ओके है सर। हाँ, अगर आपको यहाँ पर पूछे हैं कि बताइए हमको ये 5 का स्थानीय मान क्या होगा, आप बताइएगा सर 5 है ना, 5 लिख दीजिए। इसके बाद 3 गो अंक है, 3 को जीरो लिख दीजिए। 3 है ना कि 1 2 3 काउंट करके 3 को जीरो लिख दीजिए। ये हो गया 5000, यही हो गया आपका स्थानीय मान। कहने का अर्थ हुआ प्यारे बच्चों कि नंबर किस स्थान पर है बैठा हुआ वो उसका लिखना है, वही उसका स्थानीय मान हो जाएगा। अब आते हैं अंकित मान में। सर अंकित मान क्या होता है? फेस वैल्यू। अंकित मान यानी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में बोलिएगा सर, फेस वैल्यू जो होता है ना संख्या, जो संख्या है वही उसका फेस वैल्यू होता है। यहाँ पर उसका स्थान से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे 2 दहाई के प्लेस पे भी होगा तो उसका फेस वैल्यू 2 ही होगा। 2 अगर हजार के भी प्लेस पर है तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। 2 अगर इकाई के प्लेस पर भी है तब भी उसका फेस वैल्यू 2 ही होगा। 2 अगर लाख पर भी बैठा हुआ तो 2 का फेस वैल्यू लाख ही होगा। कहने का अर्थ हुआ प्यारे बच्चों, फेस वैल्यू में नंबर चेंज नहीं होता है। जैसे अगर आप एक नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, क्या ले लेते हैं? 512। ठीक है, 512 ले लिए। अगर हम यहाँ पूछे 5 का सर अंकित मान क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगा, आप बताइएगा सर 5 जैसा है वैसे ना दिखेगा। प्लेस से हमको तो मतलब ही नहीं रहे कि 500 लिख देंगे, ऐसा नहीं। 500 तो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू में लिखेंगे। फेस वैल्यू में क्या है? 5 है तो 5 ही होगा सर। अच्छा, 2 इकाई के स्थान पर है तो 2 का फेस वैल्यू जो नंबर है वही हो जाता है, 2 ही हो जाएगा। 1 का अगर फेस वैल्यू बोलेंगे तो सर 1 जो नंबर है वही उसका फेस वैल्यू, यानी संख्या का खुद का जो मान है, खुद का जो मान है वही हो जाएगा, यानी खुद जो है वही दिखेगा। यानी 5 है तो 5 ही हो जाएगा, 2 है तो 2 ही हो जाएगा, 1 है तो 1। प्लेस से कोई मतलब नहीं। इज इट ओके? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप पीपीटी में एक बार देख लीजिए। आप पीपीटी में आइए। आप पीपीटी में आपका सब बना हुआ है ना, आराम से एक बार देख लीजिएगा। तो लिखना कुछ भी नहीं है आपको, खाली समझना। देखिए टाइप्स ऑफ डिजिट बताए थे, कितने प्रकार का अंक आपको अभी बताया है कि सर 2 प्रकार का अंक होता है, एक सार्थक होता है यानी एक निरर्थक होता है। सार्थक का मतलब जो मीनिंगफुल होता है, यानी जिसको अगर नंबर लेफ्ट साइड हो, किसी भी संख्या के लेफ्ट साइड आए या राइट साइड है उसका अर्थ दे तो सार्थक, जो नहीं दे जीरो ही ऐसा है। जीरो को अगर लेफ्ट साइड बैठाते हैं सर तो उसमें कोई मीनिंग नहीं आता है, यानी निरर्थक हो जाएगा जीरो। याद रखना है जीरो कौन सा नंबर? निरर्थक। तो सार्थक में टोटल कै गो? टोटल अगर आप बोलिएगा तो 9 डिजिट सर, क्योंकि कुल डिजिट ही 10 गो होता है। सार्थक में बोलेगा तो कै गो? 9 डिजिट। और निरर्थक में बोलेगा तो सर कै गो? जीरो है, एक ही तो है, मात्र एक ही डिजिट है, उसका नाम है जीरो। इज इट ओके? ओके है सर। आगे देख लीजिए सर, वैल्यू भी तो होता है इसका, अंक का मान होता है ना। 2 तरह का मान होता है, एक अंकित मान, दूसरा स्थानीय मान, या पहले स्थानीय मान बाद में अंकित मान, कोई भी बोल सकते हैं आप पहले। तो अंकित मान यानी संख्या का जो खुद का मान होता है, जो संख्या है ना स्वयं का मान, खुद का मान ही क्या होता है? अंकित मान। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ आप देख लीजिए, एक नंबर है 6000। 6000 का अंकित मान में 6834 है, तो इसमें 6 का पूछ रहा है कि अंकित मान क्या होगा। 6 कोई भी प्लेस पर हो उससे कोई मतलब नहीं है, 6 है तो 6 ही होगा उसका। 8 का अंकित मान 8 ही हो जाएगा, 3 का 3 ही हो जाएगा, 4 का 4 ही हो जाएगा। अंकित मान में जो नंबर है वही उसका अंकित मान होता है। इज इट ओके? ओके है सर।
अच्छा, स्थानीय मान बताइए तो सर। स्थानीय मान में स्थान के हिसाब से, यानी वो नंबर किस स्थान पर बैठा हुआ है ये बताना है हमको। इकाई पर है तो 5, अगर इकाई पे है तो 5 का अंक स्थानीय मान 5 ही हो जाएगा। अगर 9 इकाई अंक पे है, 9 का पूछ रहे हैं कि स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 9 बोलेंगे। लेकिन अगर 9 सैकड़ा पे है, 9 का स्थानीय मान 900 हो जाएगा। इज इट ओके? वही नंबर है, सेम टू सेम। अब इसमें 6 का पूछ रहा है, 6000 पे पता नहीं जितना है, 6 के बाद जितना अंक है उतना जीरो, 3 अंक है 3 जीरो 6000। 8 के बाद 2 अंक है 800, 3 के बाद एक ही है 30 हो जाएगा। और ये तो पता है आपको, इकाई स्थान पर है 4 एकम 4। इज इट ओके? उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, यकीन मानिए हम लोग बहुत नीचे से, मैथ में अगर आपको अभी तक कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, ये मान के हम पढ़ा रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे आपको सब कुछ आने लगेगा। इज इट ओके? ओके सर, ठीक है। आइए, अब अंक लिखने की भी कई पद्धति है, उसमें से कुछ हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कर लेते हैं। जिसमें से है क्या, एक है हिंदू अरबी नंबर सिस्टम। क्या होता है सर ये हिंदू अरबी नंबर सिस्टम? हम लोग जो ये लिख रहे हैं ना, 0 1 2 3 4 5, इस तरह का जो काउंटिंग लिख रहे हैं, 9 तक डिजिट होता है, तो इस तरह का जो नंबर लिख रहे हैं ना, इसी को कहते हैं हिंदू अरबी नंबर सिस्टम। इसका मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं सर, इस नंबर सिस्टम को क्या नाम देंगे? इस नंबर सिस्टम को क्या नाम देंगे, तो आप बताइएगा सर। इस नंबर सिस्टम का नाम है हिंदू अरबी पद्धति, हिंदू अरबी सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं है सर। प्यारे बच्चों, आज ये दूसरा पर, दूसरा है रोमन पद्धति, तीसरा है उर्दू पद्धति, चौथा है हिंदी पद्धति। अगर हम आपसे एक सवाल पूछें कि हम लोग जो हिंदी पद्धति, उर्दू पद्धति या ये जो हिंदू अरबी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसमें टोटल डिजिट कितना यूज होता है, तो आप बोलिएगा सर ये तो क्या मजाक वाला सवाल पूछे आप। अभी तो हमको बताया है टोटल 0 से लेकर 9 तक, यानी टोटल अगर आप अंक बोल रहे हैं ना, तो 10 हीट होगा। कितना होगा सर? 10 होगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, सही है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल प्यारे बच्चों ये है कि रोमन में टोटल कितना अंक होता है, जिससे कि हम कोई भी संख्या लिख पाते हैं। जितना भी अंक का चाहे हम लिखने के लिए रोमन में लिख सके। लेकिन पहले तो हमको ये बता दीजिए कि टोटल अंक रोमन में होता कितना है, टोटल डिजिट होता कितना है। जैसे कि हिंदू अरबी नंबर सिस्टम में टोटल 10 गो अंक होता है, हिंदी वाला सिस्टम में भी टोटल 10 गो, और उर्दू वाला में भी टोटल, हिंदी उर्दू और हिंदू अरबी नंबर सिस्टम सब में 10-10 ही अंक होता है। तो रोमन में क्या अलग होता है सर? पहली बात तो जी हाँ सर, अलग होता है, 10 नहीं होता है। अब आप लोग बताइएगा कमेंट करके अभी कि कितना होता है। चलिए हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट का समय लीजिए, बताइए, उसके बाद हम आगे बताते हैं आपको कितना होता है। प्यारे बच्चों बताइए। सर हमको तो लगता है 10 ही होता है। जी नहीं सर, रोमन में आप बोलिएगा टोटल 7 ही डिजिट होता है। इन्हीं 7 अंकों से हम लोग रोमन में कोई भी संख्या लिख सकते हैं। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है। आगे आइए, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या होता है सर। आई होता है, वी होता है, एक्स होता है, एल होता है, सी होता है, डी होता है और एम होता है। काउंट कर लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7। इन्हीं 7 डिजिट से रोमन में कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, है ना, कोई भी संख्या, कितना भी बड़ा संख्या। इज इट ओके? ओके मेरे बच्चों, आगे एक बार देख लीजिए इन सभी संख्याओं के बारे में। देखिए हिंदू अरबी नंबर सिस्टम क्या होता है, तो यही 10 ठो अंक जो होता है इसी में होता है, 10 ही अंक होता है इसमें यूज, जो हम लोग लिखते हैं इसको बोलते हैं हिंदू अरबी नंबर। दूसरा ही आपका ये रोमन पद्धति, ये पद्धति है। टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो गया है, तो इसको हम लिख लेते हैं अच्छे से, पद्धति। ठीक सर, तो रोमन में कितना अभी बताया सर, रोमन में टोटल 7 ही अंक होता है। इन्हीं से कोई भी संख्या को हम लिख सकते हैं। एक बार देख लीजिए, जैसे आई को हम लोग 1 बोलते हैं, वी को कितना 5, एक्स को 10 बोलते हैं, एल को 50, सी को 100, डी को 500 और एम को 1000। 1000 के जगह में यहाँ पे 100 लिख दिया है टाइपिंग में, तो आपको लिखना है कितना 1000। रोमन को कितना बोलेंगे 1000। इज इट ओके? ओके है सर। अगर आपको पूछे रोमन में डी का वैल्यू कितना है, तो 500। रोमन में एम का वैल्यू 1000। रोमन में सी का वैल्यू 100। रोमन में एल का वैल्यू 50। रोमन में एक्स का वैल्यू 10। रोमन में वी का वैल्यू 5। रोमन में आई का वैल्यू 1। तो इसका मतलब 1 तो लिखे, 2 कैसे लिखेंगे, 3 कैसे लिखेंगे, अगर 50 लिखने आ गया तो 60 कैसे लिखेंगे, 40 कैसे लिखेंगे, ये सब कैसे आएगा,
जी हाँ प्यारे बच्चों, इसमें 5-6 गो रूल है, 6 रूल है इसमें रोमन में कि कैसे कैसे हम लोग नंबर को और लिखा जाता है। इन्हीं से और जो संख्या बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 6 रूल आप याद रखिएगा। क्या रूल है? पहला ही रूल आप याद रखिए, सब आपका टाइपिंग में है, टेंशन नहीं लेना है क्या होगा नहीं होगा, सब आपका लिखा हुआ है। देखिए पहली बात तो ये याद रखना है कि सर रिपीट होता है कुछ नंबर रोमन में। रिपीट रोमन में कोई भी चीज रिपीट होगा तो मैक्सिमम कितना बार? 3 बार, 3 टाइम्स, 3 बार है। प्यारे बच्चों रोमन में अगर कोई भी संख्या रिपीट होगा तो कितना बार रिपीट होगा? पहले तो आपको जानना है कि 3 ही बार रिपीट होगा सर, 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। इसका मतलब जो संख्या को अगर आप बार बार लिखते हैं ना, 2 बार 3 बार लिख सकते हैं, ज़्यादा बार नहीं लिख सकते हैं। कौन कौन संख्या है सर इसको हम 3 बार तक लिख सकते हैं? यानी एक बार तो लिखेंगे ही, 2 बार भी लिख सकते हैं और 3 बार भी लिख सकते हैं। क्या 4 बार नहीं लिख सकते, लेकिन 3 बार तक लिख सकते हैं। ऐसा कौन सा संख्या? तो आप बताइएगा सर। रोमन में जो संख्या रिपीट होगा उसका नाम है आई, एक्स, सी और एम। 7 में से 4 संख्या ऐसा है जो रिपीट होता है, यानी कितना बार लिख सकते हैं? 3 बार। कौन कौन? आई को लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं, सी को लिख सकते हैं और एम को लिख सकते हैं। तो ये 4 संख्या को हम लोग मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं। एक बार लिख सकते हैं, हाँ एक बार तो लिख ही सकते हैं। 2 बार, हाँ 2 बार भी लिख सकते हैं। 3 बार, हाँ 3 बार भी लिख सकते हैं। क्या 4 बार लिख सकेंगे? नहीं, मैक्सिमम 3 बार। तो याद हो गया होगा कौन कौन सा? आई, एक्स, सी और एम। इसका मतलब जो संख्या बच गया सर, जो संख्या बच गया, बचा कौन? बचा मेरे पास v, बचा मेरे पास l, बचा मेरे पास d। तो ये जो 3 संख्या है 1, 2, 3, क्या ये रिपीट नहीं होगा? नहीं सर, ये संख्या रिपीट नहीं होता है। प्यारे बच्चों ये संख्या को हम एक बार से ज्यादा बार नहीं लिख सकते हैं। क्या इसको रिपीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एक ही बार लिखा जाएगा? हाँ एक ही बार लिखा जाएगा। क्या 2 बार भी नहीं लिखा जाएगा? नहीं। 3 बार? नहीं। एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जाएगा। इसी को बोलते हैं कि रिपीट नहीं करता है, ये नंबर रिपीट नहीं करता है, ये वाला संख्या रिपीट नहीं करेगा। चलो ये नंबर रिपीट जब नहीं करेगा, एल और यहाँ क्या है डी। इसका मतलब अगर ऐसे कहीं आपको v लिखा हुआ मिल गया 2 ठो तो ये गलत हो जाएगा। एल 2 ठो लिखा हुआ मिल जाएगा तो गलत हो जाएगा। बोलोगे सर 10 जो होता है ना, 10 रोमन में, इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 और 5, क्या हो जाएगा? 10। हम बोलेंगे आपको जानते हैं क्या देंगे हम? लड्डू। यानी नंबर गलत, 0 मिल जाएगा आपका नंबर। सही नहीं है लिखना, यानी v को हम डबल नहीं लिख सकते हैं, l को भी नहीं लिख सकते और d को भी नहीं लिख सकते। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा? जी हाँ सर समझ में आ गया। यानी हम बता सकते हैं i को, x को, c को और m को रिपीट करेंगे, v को, l को और d को रिपीट नहीं करेंगे, एक बार से ज्यादा नहीं लिखेंगे। देख लीजिए इसको आप। देखिए यहाँ रोमन में लिखा हुआ है कि i, x, c और m को हम लोग अधिक से अधिक 3 बार रिपीट कर सकते, 3 बार लिख सकते। अधिक से अधिक कितना बार? 3 बार। ठीक है, तो एक लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 3 बार लिख सकते हैं। सर एक सिंगल एक लिखेंगे तो एक बार आई लिख देंगे, 2 लिखेंगे तो यानी आई को 2 बार लिख देंगे। अच्छा 3 लिखना है तो आई को कितना बार? 1, 2, 3 बार। 4 लिखना है तो क्या सर? 4 लिखने के लिए हम आई को ऐसे 1, 2, 3, 4 बार लिख दें? नहीं सर 4 बार नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। तो 4 लिखने के लिए कुछ तो रूल होगा। हाँ सर कुछ रूल होगा, अलग रूल है। यानी 5 में से 1 को कम करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, तो ये आगे पढ़ लेंगे। तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये वाला लिखना आपका गलत है कि 5 में से 2 घटा देंगे, ऐसा नहीं होगा। देखिए 30 को लिखने के लिए x को कितना बार लिख दिए? 3 बार, 3 टाइम्स 1, 2, 3। 300 लिखने के लिए c को कितना बार? सर 3 बार लिख देंगे। अच्छा एक सवाल आपको यहीं पे हम दे रहे हैं, आपको क्या दे रहे हैं कि ये बताइए हमको कि अगर हम 100 यहाँ पे लिखे हैं ना, 4 नंबर में हम बना देते हैं, 3000 लिखना है अगर 3000, तो बताइए तो कितना बार लिखेंगे इसको? m को कितना बार लिखेंगे बताइए? सर 3000 है ना, तो m का मतलब 1000, तो 3 बार लिख देंगे इसको, 3000 हो जाएगा। m और क्या हो जाएगा? m, यानी m को 3 बार लिख दीजिए सर, कितना हजार हो जाएगा? 3000। इज इट ओके? ओके। अच्छा आगे आइए सर, आगे आइए। दूसरा क्या होता है? v हुआ, v, l और d। ये जो संख्या है एक ही बार लिखा जाएगा। अभी आपको बताया एक ही बार लिखना है, मतलब 10 के लिए हम लोग x लिखेंगे, ना कि v को 2 बार लिख देंगे। ये वाला लिखना गलत हो जाएगा। तो पहला सही है आपका, ये सही है।
अच्छा, दूसरा 100 को लिखने के लिए हम सी लिखेंगे, न कि हम यहाँ एल को 2 बार लिख देंगे, ये वाला गलत हो जाएगा, दूसरा वाला सही। यहाँ 1000 को लिखने के लिए क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। 1000 को लिखने के लिए हम डी को डबल नहीं लिख सकते। अच्छा, 2000 लिखने के लिए कितना, डबल एम। 3000 लिखने के लिए ट्रिपल एम। प्यारे बच्चों, आप कमेंट में बताइए अभी 5000 को कैसे लिखेंगे रोमन में। थोड़ा देर में हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन आप कमेंट में जब तक बताइए कि 5000 को कैसे लिखते हैं रोमन में। आगे आइए, आगे हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, रोमन में है ना, जैसे अगर यहाँ आई लिखे, यहाँ वी लिखे, ठीक है, जी हाँ ठीक है। ये दोनों संख्या में अगर बोलेंगे बड़ा संख्या कौन है, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ी नंबर है, और ये वाला क्या है, छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो इन दोनों में छोटी संख्या एक है, एक बड़ी संख्या। अगर बड़ी संख्या से पहले, बड़ी संख्या से क्या पहले कभी छोटी संख्या हो, तो इसका मतलब इसमें से ये माइनस होता है, यानी इसका मतलब ये जो है ना, ये घटेगा। क्या होगा, घटेगा। यहाँ पर घटने का स्थिति में है बैठा हुआ, ये किसका स्थिति में है, घटने का। यानी इसका वैल्यू जानते हैं सर क्या होगा, 5 माइनस 1 4 होगा। अच्छा, यही काम को उल्टा कर देंगे, तब उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, देखिए उल्टा कीजिए आप, इसी काम को उल्टा करेंगे, यानी ऐसे लिखेंगे, यहाँ v है, यहाँ क्या है 5, i है। तो यानी अभी ये वाला बड़ी संख्या है, अब बाद में ये वाला छोटी संख्या है, छोटी संख्या। जानते हैं सर, इस बार बड़ी संख्या के बाद में छोटी संख्या, बड़ी संख्या के बाद में छोटी संख्या है ना, बड़ी संख्या के क्या है, बाद में। तो अभी जान रहे हैं, जब बाद में रहेगा ना सर, अभी ये जो है 1, ये जुड़ने का स्थिति में है, किस में है, जुड़ने का स्थिति में। यानी अब जो इसका वैल्यू होगा जानते हैं, 5 में से 1 जोड़ेंगे तब होगा 5 प्लस 1, यानी ये 6 है सर, 6। समझ आ रहा है। यही रूल को आगे देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं कि अगर रोमन में बड़ी संख्या से पहले कोई छोटी संख्या आए, बड़ी संख्या से पहले कोई छोटी संख्या आए, तो वो बड़ी संख्या में से घट के जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन बड़ी संख्या के बाद अगर छोटी संख्या आए, तो वो बड़ी संख्या में जुड़ जाता है, वो वाला संख्या में जुड़ के उसका वैल्यू होता है। देखिए आगे, आगे क्या है, बड़ी संख्या के पहले यदि कोई छोटी संख्या है, संख्या लिखो, संख्या है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दिया जाएगा, क्या जाएंगे, घटा देंगे। देखो यहाँ 5 से पहले 1 है ना, 5 से पहले 1 है, इसका मतलब ये क्या है, घट जाएगा, यानी 4 हो जाएगा सर। इज इट ओके, ओके है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 से पहले 1 है, यानी 10 में से ये क्या है, कम हो जाएगा, 9। यहाँ 50, 50 से पहले छोटा संख्या है, 10 है, 10 छोटा हो गया, 50 बड़ा है। 50 से पहले 10 है, यानी छोटा है, तो 50 में से 10 को क्या करेंगे, घटा देंगे सर, 40 हो जाएगा। अभी आप सीख गए 40 कैसे लिखा जाता है। ये होता है सर 500, और ये होता है 100। इसका मतलब 500 में से 100 जाने वाला है, तो मेरे पास बचने वाला है कितना, 400। इज इट ओके, ओके है प्यारे बच्चों। अब इसी का जस्ट आगे वाला देख लीजिए कि बड़ी संख्या के बाद, बड़ी संख्या के बाद अगर छोटी संख्या हो, तो छोटी संख्या में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देख लीजिए, ये बड़ी संख्या के बाद छोटी संख्या है, तो 5 में 1 जुड़ेगा, 6 हो जाएगा। बड़ी संख्या के बाद छोटी संख्या 5 है, ये 2 है, 5 2 7। बड़ी संख्या के बाद है 3 ठो, 5 3 8। यानी ये 3 से ज्यादा बार रिपीट होगा, नहीं सर, 3 से ज्यादा बार कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो, जो रिपीट होने वाला है ना वो 3 ही बार होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ 10 के बाद 1 है, यानी 11 हो गया। 50 के बाद 10 है, यानी 50 10 60 हो जाएगा। 100 में 10 जुड़ेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 110। देखिए टाइपो एरर हो गया है थोड़ा सा, आप तो समझ रहे होंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 110, ये हो जाएगा 110। इसको इधर लिख देते हैं हम 110, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए, ठीक। आगे देखिए, ये 500 है, इसमें 100 और जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 600। यहाँ 10 है, 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 15। मेरे बच्चों समझ में आ रहा है, जी हाँ सर आ रहा है। आगे बताइए सर, अभी आपको हम एक सवाल पूछे थे थोड़ा देर पहले कि रोमन में है ना सर, कोई संख्या जो रिपीट होता है और कोई संख्या रिपीट नहीं होता है। तो इसका मतलब जैसे v वाला बताए थे, एक सवाल हम पूछे थे कि v जैसे जो 5000 है, अभी जो थोड़ा देर पहले पूछे थे, 5000 को रोमन में कैसे लिखेंगे, ये तो सवाल मेरा बना हुआ है अभी भी आपके लिए। दूसरा चीज क्या बोल रहे हैं आपको, ये जो v है, l है और d है, ये कभी भी घटेगा नहीं, घटेगा नहीं। क्या मतलब सर घटेगा नहीं, कोई भी संख्या रोमन में कब घटता है सर, जब अगर बड़ा नंबर से पहले कोई छोटा नंबर हो। यानी जैसे ये 50 है, इससे पहले x लिख दीजिएगा। इसका मतलब है कि बड़ा नंबर से पहले कोई छोटा नंबर हो, यानी बड़ा नंबर से पहले अगर कोई छोटा नंबर लिखिएगा तो वो क्या होगा,
घट जाएगा, घटने वाला केस होता है। यानी एल है, इससे पहले एक्स लिख दिया, यानी बड़ा नंबर से पहले अगर छोटा नंबर है तो ये वाला बड़ा नंबर हुआ और ये वाला छोटा हुआ। तो इसका मतलब अब यहाँ घटेगा, ये वाला घटने वाला है, यानी 50 में से 10 घटेगा 40 हो जाएगा। तो यही बोल रहे हैं कि अगर आप ये वी एल डी को लिखते हैं ना, कभी भी घटेगा नहीं। जैसे एल से पहले वी लिखेंगे, यानी 50 में से भी घट रहा है, तो ऐसे हम भी को नहीं लिख सकते हैं। ऐसा लिखना क्या है, गलत। और कोई नंबर लिख, जैसे सी लिखे, यहाँ चाहेंगे हम एल लिख दें, यानी 100 में से एल को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये कभी भी लिख नहीं सकते, इसको घटा नहीं सकते हैं। वी एल डी को घटाने से, जैसे एम ही लिखे, इससे पहले चाहेंगे हम डी लिख दें, तो ऐसा लिखना गलत हो जाएगा सर, घटा नहीं सकते। यानी v को, l को, d को कभी भी घटा नहीं सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब यही हुआ कि v, l और d के बाद कोई भी बड़ा नंबर, इससे बड़ा नंबर को उधर नहीं लिख सकते। या आप ये बोल सकते हैं सर, ये जो v, l, d है, कोई भी बड़ा नंबर से पहले इसको लिखा नहीं जा सकता है। यानी बड़ा नंबर से पहले नहीं लिख सकते, नहीं तो घट जाता है, घटने वाला केस में यह नहीं लिखा जाएगा। क्या सर ऐसा तो नहीं है, वी एल डी को हम पहले लिख ही नहीं सकते हैं किसी भी संख्या का? नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। हम यहाँ क्या लिखे, इसीलिए कि घटा नहीं सकते हैं। कहा गया, आगे है, अभी आगे देख लेंगे। घटा नहीं सकते, पहले लिख सकते हैं। पहले लिखने के लिए लिख सकते हैं। बोलेगा सर एग्जाम्पल दीजिए, तो पहले कैसे लिख सकते हैं? पहले तो लिखेंगे तो होगा ही नहीं। होगा मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा संख्या से पहले लिख सकते हैं। जैसे आपको अगर 6 लिखना है, 6 लिखना है, तो प्यारे बच्चों जानते हैं आप क्या कीजिएगा, देखिए 6 लिखने के लिए वी लिखिएगा, उसके बाद आई लिखिएगा। तो यानी ये तो हो गया सर छोटी संख्या, छोटी संख्या, और यहाँ तो वी है बड़ी संख्या। और आप बोले थे वी को कभी भी हम लोग पहले नहीं लिख सकते, ये बात नहीं बोले प्यारे बच्चों। बोले हैं क्या, वी को कभी भी घटा नहीं सकते। घटने वाला केस वही होता है कि पहले नहीं लिखा जाएगा, लेकिन बड़े संख्या से पहले नहीं लिखा जाएगा, बड़ा संख्या से। या तो वी पहले लिखा गया, लेकिन वी के बाद कौन सा संख्या है, छोटी संख्या है, तो जुटेगा यहाँ पर। एल के बाद क्या हम यहाँ वी लिख सकते हैं? हाँ, तो वी लिख सकते हैं, क्योंकि एल से पहले ये है ना, एल जो है ये क्या है, बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो अभी लिखा जाएगा। एल के बाद अगर आपको एक लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले तो यहाँ लिखा जाएगा एल, यहाँ भी लिखा गया, यहाँ भी लिखा गया, वी लिखा जाएगा पहले। बड़ी संख्या से पहले नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो घटने वाला केस में हो जाता है, और कभी भी हम वी एल डी को घटा नहीं सकते। उम्मीद है समझ में आ गया, यही बात है। देखिए वी, एल और डी को हम कभी भी घटा नहीं सकते हैं। घटा नहीं सकते हैं तो 45 को कैसे लिखेंगे? क्या एल में से 5 को घटा देंगे? नहीं सर, पहले तो इसको हम लोग घटा ही नहीं सकेंगे, यानी बड़ा संख्या से पहले नहीं लिखा पाएंगे। एल है, एल से पहले भी नहीं लिखेगा, बड़ा नंबर से पहले लिख देंगे तो घट जाएगा, घटने वाला केस में नहीं होगा। तो इसका मतलब 10 घटा देंगे, 5 तो इधर लिख सकते हैं ना, बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर 95 को कैसे लिखेंगे? तो इसमें से 10 घटा देंगे, 5 बढ़ा देंगे, 95 हो जाएगा। क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं? नहीं सर, पहले नहीं लिखा जा सकता है। वी, एल और डी को पहले नहीं लिखा सकता। यहाँ बड़ा नंबर जो है ना, बड़ा संख्या से पहले, बड़ा संख्या से पहले नहीं लिख सकते, नहीं, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जी हाँ, आ गया ये मेरे बच्चों। आगे हम लोग लास्ट वाला भी बता रहे थे कि कैसे हम लोग 1000, 5000 लिखेंगे तो कैसे होता है। आप जानिएगा, रोमन में किसी संख्या के ऊपर बार या रेकरिंग रहे, अगर किसी संख्या के ऊपर बार या रेकरिंग लगा देंगे तो उस संख्या का वैल्यू कितना गुना, 1000 गुना बढ़ जाता है सर। कितना गुना? 1000 गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब है सर, यहाँ 5 पे बार होगा, तभी तो ये 5 गुना 1000, 5000 हो गया। अगर आपको पूछा जाए कि 10,000 लिख के दिखाइए, तो आप बोलिएगा सर x के ऊपर क्या लिख दीजिए, रेकरिंग लगा दीजिए, तो यानी 10 हुआ ना, ये 1000 हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो गया आपका 10,000। 50,000 लिखना होगा तो सर क्या करेंगे, यही करेंगे, 50 के ऊपर यानी एल के ऊपर क्या लगा देंगे, रेकरिंग, 50,000। इज इट ओके? ओके है प्यारे बच्चों। बच्चों आप हमको ये बात बताइएगा, एक सवाल आपको होमवर्क में दे रहे हैं हम, क्या दे रहे हैं, रोमन में आप हमको, रोमन में, रोमन में लिख के बताइएगा कि 49,999, 49,999 को कैसे लिखते हैं रोमन में, ये हमको आप लिख करके बताइएगा। होमवर्क में आपका है ये, और ये कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कमेंट देखेंगे तो आपको
बता देंगे किसका सही है किसका गलत है। इज इट ओके? ओके। आगे आप देख लीजिए, आगे हम लोग क्या चल रहे थे, आगे देख रहे थे प्यारे बच्चों कि उर्दू पद्धति में है ना, लिखने का स्टाइल है ना, राइट राइट तरफ से दाहिना, राइट टू लेफ्ट होता है, मतलब दाहिने से बाएं इधर से लिखा जाता है उर्दू में, ठीक है, उधर से आएगा इधर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 0, 1 2 3 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे करके भी होता है, ये 5 6 6 को ऐसे लिखते भी हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 8 9 ये सब सही है आपका, ठीक है। ठीक सर, आगे बताइए सर, एक बच जाता है आपका कौन सा, हिंदी पद्धति। कौन सा पद्धति? हिंदी। हिंदी पद्धति में भी आपको पता है 10 ठो अंक होता है, लेकिन इसमें लिख दिया राइट साइड से, इधर से नहीं होगा, हिंदी किधर से लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, इस सबको लेफ्ट से लिखा जाता है, तो इधर से चलेगा हिंदी जो लिखा जाएगा इधर से। अब यहाँ देख लीजिए, 0 को ऐसे ही लिखेंगे, 1 2 3 4, ये 4 है ऐसे करके लिखते हैं जो 4 आर के जैसा, 5 है, 5 को ऐसे भी कर सकते हैं नीचे करके, है ना, 5 6 7 8 9, ये है आपका हिंदी में। टोटल डिजिट इस सब में कितना होगा, 10 10 होगा, चाहे उर्दू ले लीजिए, हिंदू अरबी ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, सब में 10 होगा, लेकिन रोमन में 7 ही अंक होगा। इज इट ओके? ओके है सर, ओके है प्यारे बच्चों, ओके। अब हम लोग आते हैं इसके बाद संख्या पर, हम लोग आगे पीडीएफ खेल लेते हैं, अगला वाला, अगला वाला में आइए आप, कि हम लोग प्यारे बच्चों, आप जब तक बताइएगा कि संख्या कितने प्रकार का होता है, कमेंट कीजिए कोई कि संख्या कितने प्रकार का होता है, संख्या संख्या किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, मेरे बच्चों बताइए। तो आप बोलिएगा सर जानते हैं, अंक जो होता है ना, अंकों के समूह को ही क्या बोल देंगे, संख्या, जिसमें कि बहुत अंक तो आप 9 तक बोले हैं, 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 को है, लेकिन संख्या जानते हैं 9 से भी आगे होता है, यानी अगर हम बोले लास्ट वाला संख्या कितना होता है, तो आप बोलिएगा सर कोई नहीं बता पाएगा लास्ट वाला कौन सा है, यानी अनंत होता है, उसको कोई गिन नहीं सकता। संख्या क्या होता है, अनंत होता है। अगर हम पूछ ले आपको संख्या सीमित होता है कि असीमित होता है, तो आप बोलिएगा सर ये असीमित होगा, क्योंकि नंबर तो सीमित होगा, 10 ही होता है, लेकिन संख्या असीमित होता है। प्यारे बच्चों आ जाइए, हम लोग संख्या की बात करते हैं। देखिए नंबर्स के बारे में आप बात कर लेते हैं, क्या है, अंकों के समूह को संख्या सिंपल आप भाषा में कह सकते हैं। जैसे देखिए 0 से शुरू होता है, इनफिनाइट तक चलता है। क्या 0 एक संख्या है? हाँ सर है। लेकिन अगर पूछे काउंटिंग नंबर यानी गिनती वाला संख्या है, तो आप बोलिएगा नहीं सर, गिनती जो हम करेंगे ना, गिनती हमेशा हम 1 से करेंगे, 2 3 4 इस तरह से चलते हुए रहेगा और अनंत तक चलेगा। गिनती 1 से शुरू होगा और अनंत तक चलेगा। प्यारे बच्चों गिनती में हम 0 को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन 0 भी एक संख्या है। अब आ जाइए संख्या के प्रकार, है ना, संख्या का 2 प्रकार पढ़ना है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको। अब आगे हम लोग मेन टॉपिक पर, जो आपका सब्जेक्ट में इतना तो बेसिक चल रहा था, इसमें भी बेसिक भी चलेगा, बेसिक इंक्लूड रहेगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा एकदम। कोई भी सवाल आप पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट आप एकदम फुल फ्लेजर हो जाइएगा, और कोई भी क्वेश्चन आपसे बचकर नहीं जा पाएगा, सब सवाल को आप खुद ब खुद उड़ाइएगा। देखिए संख्या हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं 2 तरह का, है ना, ऐसे 3 तरह का बोल सकते हैं, लेकिन तीसरा वाला संख्या यहाँ पे नहीं होता है, इसीलिए आपको नहीं पढ़ना है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, वो भी बता देंगे आपको। लेकिन पढ़ना कितना है, 2 नंबर, एक है रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। सर ये रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर यानी अवास्तविक संख्या या आभासी संख्या या काल्पनिक संख्या बोल सकते हैं। जी हाँ बच्चों, आइए अब हम ये जान लेते हैं कि सर ये जो रियल नंबर है या अवास्तविक संख्या है ये क्या होता है। पहले हमको अवास्तविक संख्या बताइए, बाद में हमको वास्तविक संख्या बताइए। देखिए हम लोग वास्तविक संख्या जो पढ़ेंगे उसका पूरा टाइप पढ़ेंगे, जितना भी सम संख्या हो या परिमेय संख्या हो, विषम संख्या हो, है ना, दशमलव संख्या, जो भी संख्या जो पढ़ेंगे ना वो सब रियल नंबर का ही प्रकार होगा, यानी वास्तविक संख्या का प्रकार है। इसका मतलब जो हम लोग अवास्तविक संख्या पर करेंगे इसका कोई प्रकार नहीं है। तो पहले हम अवास्तविक को ही पढ़ लेते हैं। जी हाँ सर पढ़ लीजिए, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, इसको हिंदी में अवास्तविक बोल दिए या आभासी भी बोल सकते हैं या काल्पनिक भी बोल सकते हैं। सर इंग्लिश में इसका नाम क्या है, इसका नाम है इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन सा नंबर होता है सर, ऐसा नंबर जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं, यानी केवल सोच सकते हैं, रियल लाइफ में उसको हम दिखा
नहीं पाएंगे। सर रियल लाइफ में कहाँ दिखाना है? नंबर लाइन जो होता है, नंबर लाइन। हाँ सर, पहले हमको ये बता दीजिए कि ये नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन संख्या रेखा। देखिए ऐसी रेखा है ऐसी रेखा जिस पर संख्या लिखा हो, यानी एक रेखा हो जिस पर संख्या लिखा हुआ रहता है, उसी को हम संख्या रेखा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप यहाँ एक लाइन हम लिखते हैं, इसमें बीच में लिखते हैं जीरो, और इधर राइट साइड क्या लिखते हैं? प्लस वाला वैल्यू, और लेफ्ट साइड माइनस वाला वैल्यू, यानी माइनस इन्फिनाइट से चलेगा इधर, इधर प्लस इन्फिनाइट रहेगा। तो इस बीच में हम नंबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखिए आप यहाँ लिखिएगा माइनस का 1 2 3 4, इस तरह से चलते रहेगा आपका। इधर लिखिएगा प्लस में 1 2 3 4 5, इस तरह से चलेगा। यानी ऐसा ही जो लाइन पर नंबर लिखा हुआ रहता है, इसी को हम बोलते हैं संख्या रेखा। प्यारे बच्चों समझ आ गया संख्या रेखा? जी हाँ। अब आप बताइए सर, ये हमको क्या कि ये जो इमेजिनरी नंबर होता है, अवास्तविक संख्या होता है, क्या इसको हम केवल सोच सकते हैं? जी हाँ। क्या इसको हम नंबर लाइन पर नहीं दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। सर आप इसको हमको बताइएगा कैसे नहीं दिखा पाएंगे? जी हाँ बताएंगे प्यारे बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं ये क्या होता है। कौन कौन सा एग्जाम्पल है सर? जी हाँ, ऐसी संख्या, ऐसी रेखा है जिसको हम लोग, ऐसी संख्या जिसको हम लोग सिंपल बोल देंगे भाषा में कि संख्या रेखा पर नहीं दिखा पाएंगे, उसी को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर, अवास्तविक संख्या। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर? उदाहरण बताइए तो। जी हाँ उदाहरण, प्यारे बच्चों ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट से बाहर नहीं आएगा, तो वैसी संख्या पॉइंट में आएगा। मतलब अगर निकालना चाहिए, जैसे 4 का वर्गमूल अगर आपको पूछ लें 4 का, तो आप आराम से बोल दीजिएगा ना सर 4 का तो निकल जाएगा 2। दो ठो अगर मतलब प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं, ऐसा ध्यान रखना है कि 2 का निकल जाएगा, यानी 4 का आ जाएगा 2। 9 का पूछ लें तो 3 बोल दीजिएगा, आप प्लस माइनस में बोल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ बोल रहे हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब पॉइंट में आ जाएगा। जैसे हम अगर 2 का ही रूट पूछ ले, ऐसे 2 का बताइए तो निकाल के, तो आप तो ऐसे नहीं बताइएगा 1.414, इस तरह से नहीं बताना है, डायरेक्ट आना चाहिए, इंटीजर में नहीं आएगा सर। तो हम बोल देंगे क्या, ऐसा ही संख्या जिसका रूट नहीं निकलता और साथ साथ अंदर में क्या हो? माइनस लगा हुआ, रूट के अंदर में माइनस हो, तो ऐसी संख्या को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। आइए आगे वाला पेज में देख लेते हैं एग्जाम्पल इमेजिनरी नंबर का। इमेजिनरी नंबर, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। तो इसमें आप बोलिएगा, जैसे एग्जाम्पल आप बोले कि सर जो रूट होगा जिसका रूट नहीं निकलता है बाहर, यार और उसके साथ माइनस होना चाहिए अंदर में। क्या सर अगर हम यहाँ बाहर में माइनस लिख दे, जैसे रूट 2 लिखे ना, यहाँ माइनस लगा दें, या यहाँ प्लस लगा दे, कोई ऐसे लिख दे रूट 2, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ क्या है? प्लस है ना, ऐसे करके लिखा हुआ प्लस है। तो आप यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, प्लस में लिखिए या माइनस में लिखिए, इस संख्या के पहले कुछ भी लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस में लिखिए, माइनस में लिखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर माइनस होना चाहिए, तभी आपका इमेजिनरी नंबर होगा, तभी आपका क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। क्या सर अगर यहाँ माइनस नहीं लिखे, इस तरह लिख दे, क्या इमेजिनरी नंबर होगा? अगर इस तरह लिखा जाए तो यहाँ माइनस लगा देंगे, लेकिन यहाँ नहीं लगाएंगे, तो नहीं सर, इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। समझ आ रहा है? जी समझ में आ रहा है। यानी आगे हम और कौन सा लिख सकते हैं? जैसे बहुत सारा लिख सकते हैं, अंडर रूट का -3, अंडर रूट -5, अंडर रूट -6, अंडर रूट -7, इस तरह का जितना मर्जी संख्या आप लिख सकते हैं, और इन सभी संख्याओं को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, यानी अवास्तविक संख्या कहते हैं। क्या सर इसका सिंबल क्या होता है? देखिए इमेजिनरी नंबर को हम लोग जो डिनोट करते हैं उसको ऐसे आई के जैसा, छोटा आई के जैसा, इसको बोला जाता है आयोटा। क्या बोला जाता है? आयोटा। ये छोटा जो आई होता है, इसका वैल्यू कितना होता है सर? इसका वैल्यू होता है अंडर रूट -1, और आयोटा स्क्वायर कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा -1। ये बात आप याद रख सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है। क्या सर ये सब नंबर तो हमको समझ में आ रहा है कि जो नंबर भी होगा ना रूट के अंदर में, यहाँ पर अगर माइनस लग गया तो हम बोल देंगे इमेजिनरी नंबर है। रूट के अंदर में निकलना नहीं चाहिए, जैसे 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये होगा इमेजिनरी नंबर। 5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, पॉइंट में आ जाएगा, ये भी नहीं निकलेगा। इस तरह का सभी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। इज इट ओके? ओके है सर।
क्या सर इसको और भी किसी तरह से लिख सकता है इमेजिनरी नंबर को? जी हाँ सर, और ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं कहीं पर। जैसे यहाँ 5 है, लगा देगा यहाँ आयोटा वाला साइन, ये वाला, तो ये भी क्या है इमेजिनरी नंबर। कैसे होता है, क्यों, ज़्यादा डिटेल में इसको जाना नहीं, बस खाली आप एग्जाम्पल याद रख लीजिए, बस हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर आई आई के जैसा लगा हुआ मिला है, यहाँ प्लस रहे बाहर में माइनस रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के संख्या को भी हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। 2 के साथ भी लगा दिया जाए, किसी के भी नंबर के साथ इस तरह से लगा दिया जाए, तो आपको बोलना है ये इमेजिनरी नंबर है। इज इट ओके? ओके है सर। इसका मतलब सर इस नंबर को छोड़ करके, इस नंबर को छोड़ करके जितना भी संख्या है इसको छोड़ के सब आपका रियल नंबर है। कौन सा नंबर? रियल नंबर है। सब क्या होने वाला है? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। क्या सर आप जो डेफिनेशन बोले कि इमेजिनरी नंबर को हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा पाएंगे, क्या इस संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर नहीं दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों दिखाने का, कि आप दिखाइए कि कैसे हम इस संख्या को संख्या रेखा पर नहीं दिखा पाते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आइए इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ आप मान लीजिए 0 है, इधर क्या है 1, इधर चलते जाएंगे 2, जितना भी बड़ा लीजिएगा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, है ना, अपने अकॉर्डिंग आप जितना बड़ा लेना चाहिएगा तो आप ले सकते हैं। इस लाइन को बढ़ा सकते भी हैं। दूसरा ले लीजिएगा तो आप यहाँ क्या हो जाएगा 2 -2। मैं आपको बोल रहा हूँ लेफ्ट साइड माइनस और प्लस से क्या फ़र्क है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अगर किसी संख्या में माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब संख्या रेखा पर वो लेफ्ट साइड बैठा है। अगर किसी संख्या में माइनस नहीं दिए हैं तो इसका मतलब संख्या रेखा पर वो राइट साइड बैठा हुआ। जो संख्या जितना राइट साइड है वो उतना बड़ी संख्या है, जो जितना लेफ्ट है वो उतना छोटी संख्या है। कहने का अर्थ देखिए, एग्जाम्पल के लिए 0 या -1, -2, -3। अगर हम यहाँ पूछे आपको -3 और -1 में कौन बड़ा है, -1 और -3 में कौन बड़ा है, तो आप बोलिएगा सर जानते हैं ये वाला ज़्यादा राइट में है और ये वाला लेफ्ट में। ये दोनों में राइट लेफ्ट कौन हुआ, ये लेफ्ट हुआ, तो ये वाला बड़ी हो गया सर, ये वाला बड़ी संख्या हो गया और ये वाला क्या हो गया, छोटी संख्या। अच्छा, आपको पूछे -2 और 0 में कौन बड़ा है, तो आप बोलिएगा सर 0 राइट साइड हो गया, तो ये वाला बड़ा है। और यहाँ लिख दिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3। हम यहाँ पूछ रहे 1 और 3 में कौन बड़ा है, तो सर ये राइट साइड हुआ, ये लेफ्ट साइड हुआ। इस तरह से देखेंगे इन दोनों में कंपेरिजन, तो ये बड़ा हो गया। इसी तरह से हम लोग देख लेंगे -3 और -1 में कौन बड़ा है, -1। जी हाँ सर, समझ आ गया। अब हम आपको यहाँ दिखाने चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि अंडर रूट ये -2, अंडर रूट का -2। ऐसे यहाँ माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं, माइनस में लीजिए प्लस में लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम लोग माइनस के चलते, यहाँ माइनस है ना, कोशिश कर रहे हैं कि माइनस में ही ले लेते। इस साइड माइनस वाला है, इस साइड माइनस वाला है सर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम एक मात्रक मान लेते हैं, एक मात्रक यानी 1 यूनिट। कितना यूनिट, 1 यूनिट। जितना बड़ा यहाँ लिए है, पहले यहाँ एक सीधा लाइन खींच लीजिए, यानी 90 डिग्री बना लीजिए आप, है ना। 90 डिग्री मतलब सीधा लाइन, 90 डिग्री का बनाने आता है तो बना लेंगे, यानी तो सीधा लाइन खींचेंगे चांद की मदद से, 90 देख करके 90 लाइन खींच लेंगे, 90 डिग्री। तो सीधा लाइन हो गया। जितना बड़ा यहाँ लिए हैं उतना ही बड़ा आर्क आप यहाँ पे काट लीजिए, यानी एक मात्रक 1 यूनिट के बराबर यहाँ भी हम लोग काट लिए, 1 यूनिट के बराबर। अरे बाबा, अरे बाबा सर, देख लीजिए काट लेते हैं, ठीक है काट लिए। ठीक है, आगे आइए। तो इसमें जितना बड़ा यहाँ लिया है ना -2, इतना ही बड़ा यहाँ ले लेंगे, तो यानी 1 यूनिट यहाँ पर भी हो गया। अब आप इसको मिला दीजिए, ठीक है। ये बन गया सर, जानते हैं ये बन गया समकोण त्रिभुज। हम लोग समकोण त्रिभुज जानते हैं कि कर्ण होता है, ये वाला क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। और पाइथागोरस से जानते हैं इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसको अगर हम h मान लें, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। h का वैल्यू कैसे निकलेगा, अंडर रूट बेस का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर करके, 1 का स्क्वायर फिर यहाँ 1 का स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम इधर लिए हैं तो यहाँ माइनस है, ये यूनिट किस में ले लेंगे, माइनस में। तो आप बोलिएगा सर यहाँ माइनस लगा दीजिए, ठीक है सर माइनस लगा देते हैं आपका, यानी यहाँ लिख देते हैं ऐसे करके -1 का स्क्वायर, इधर ऊपर लीजिएगा प्लस में होगा, वाई इधर प्लस में हो जाएगा। अगर आप माइनस ले भी लीजिएगा फिर भी दिक्कत नहीं है, लिखिए
अगर यहाँ पर भी आप माइनस ले लीजिएगा ना, ताकि हमको सिद्ध करना है कि माइनस में आ जाए, आप चाहिएगा यहाँ भी माइनस लगा दें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वैल्यू जानते हैं क्या हो जाएगा, जैसे ही यहाँ माइनस गुना माइनस 2 बार होगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा। कहने का अर्थ है जैसे -1, इस पे पावर अगर इवन है, इवन है मतलब माइनस पे पावर इवन है, मतलब 2 है, 4 है, 6 है, तो ये हमेशा प्लस में आ जाता है। जैसे माइनस और गुने का माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ स्क्वायर होने के कारण इस माइनस को भी क्या बना दिया जाता है, प्लस बन जाता है। तो ये हो जाता है 1 और यहाँ भी 1, तो हो जाता है ये √2, बल्कि यहाँ माइनस बचता ही नहीं है। ये पाइथागोरस से यहाँ पर माइनस होता ही नहीं है कि जो हम इसको सिद्ध कर पाए कि यहाँ -√2 होगा। तो ये वैल्यू तो आपको हो जाता है 2 √2। फिर इधर यहाँ आइएगा, यहाँ आर्क रख के ऐसे करके काटिएगा, जहाँ पर ये कटेगा ये वाला लाइन जो होगा ये हो जाएगा -√2, यानी बाहर में माइनस आएगा, कभी भी यहाँ अंदर में माइनस रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर होने के साथ ही ये माइनस हो जाता है प्लस। इसीलिए हम बोलते हैं कि इस रेखा को, यानी √2 माइनस वाला इमेजनरी नंबर वाला, √-2, √-3, √-5, इसको संख्या रेखा पर नहीं दिखा पाते हैं, और ऐसी संख्या को हम लोग इमेजनरी नंबर कहते हैं। आइए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। देखिए, वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, ऐसी संख्या जिसे हम वास्तविक रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी संख्या रेखा पर दिखा पाएंगे, उसी को बोलेंगे वास्तविक संख्या। क्या सर वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल तो बहुत सारा होगा, हाँ सर बहुत सारा होगा, लेकिन आपको केवल इमेजिनरी का ध्यान रखना है कि अंडर रूट में जिसका रूट नहीं निकले, माइनस लगा हुआ है, उसके अलावा जो भी संख्या दिखे वो सब आपका क्या बनेगा, वास्तविक संख्या। ठीक है सर, अवास्तविक तो पढ़ लिए, इस तरह का जो भी संख्या दिखेगा इसको क्या बोलेंगे, अवास्तविक संख्या। अब बाकी जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो सब वास्तविक संख्या के ही प्रकार को पढ़ने वाले हैं, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों कि पूरा हम लोग वास्तविक संख्या के सभी टाइप को पढ़ लेंगे, और एक या 2 क्लास और हो सकता है इसमें, तो उसके बाद मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग सवाल में आएंगे। प्यारे बच्चों, आप जो भी साथी, आपका छोटा भाई बहन हो या दोस्त हो, जो भी आपका है, उसको आप बोलिए कि तनु पाठशाला में, पाठशाला, तनु पाठशाला में क्लासेस आपका 8, 9, 10 का स्टार्ट हो चुकी है, तो आप इसमें जुड़ना न भूलिए। और आइए, मैथ्स के लिए टाइम आपको पता है, कुछ दिनों में लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, यानी 6 बजे से, आपका 6 बजे PM से शाम में मैथ्स क्लास होगी। बाकी उसके बाद साइंस भी होगी, SST भी हो रही है, सभी क्लास हो रही है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, और सभी को बोलिए कि एकदम पूरा बेहतरीन तरीका से आ रहा है, हम लोग पूरे चैप्टर को बढ़िया से पढ़ेंगे, पूरा पूरा क्लास पढ़ेंगे, पूरा मतलब पूरा सिलेबस को पढ़ना है, जैसे आपको बताए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।